हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका यूनिट 4 से फर्स्ट चैप्टर है प्रो सोशल बिहेवियर। आओ सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है। जैसा कि इसके इंग्लिश में इसको प्रो और सोशल बिहेवियर कहा जाता है। प्रो का मतलब है समर्थन या किसी के पक्ष में, सामाजिक जैसे आप सब जानते हैं समाज से संबंधित है। स्वेच्छा से दूसरों के लिए अच्छा करना, उनकी सहायता करना ही सामाजिक उन्मुख व्यवहार कहलाता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार को परोपकार का समानार्थी शब्द माना जाता है। परोपकार मीन एल्ट्रिज्म, जिसका अर्थ होता है बदले में किसी चीज़ की इच्छा किए बगैर दूसरों के कल्याण के लिए मदद करना। मतलब इसमें हम स्वेच्छा से यह कार्य करते हैं और बदले में यह नहीं चाहते कि हमें कुछ इसके बदले में मिले। जैसे बैरन और बीरन ने 1987 में एक परिभाषा दी थी, सामाजिक उन्मुख व्यवहार ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जिसमें व्यवहार करने वाले को कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता, बल्कि उन्हें कुछ बलिदान ही करना पड़ता है। ऐसे व्यवहार का आधार आचरण के नैतिक मानक होते हैं। अब हम इस परिभाषा को यदि विस्तार से समझें तो बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से हमें ये समझ आ जाएगा कि सामाजिक उन्मुख व्यवहार होता क्या है। जैसा कि बैरन ने कहा कि ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जिसमें व्यवहार करने वाले को कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता, बल्कि उन्हें कुछ बलिदान ही करना पड़ता है। यहाँ बलिदान से तात्पर्य है कि जब आप किसी की हेल्प करोगे, आप उसे समय दोगे, अपनी एनर्जी लगाओगे और हो सकता है आपको वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़े। और ऐसे व्यवहार का आधार आचरण के नैतिक मानक होते हैं। वही व्यक्ति ही सामाजिक उन्मुख व्यवहार कर सकता है जिसमें नैतिक मूल्यों के प्रति धनात्मक जुड़ाव होगा। जब बात इससे स्पष्ट होएगी कि आपका समाजीकरण किन परिस्थितियों में हुआ, आपका लालन पालन कैसे हुआ। यदि आप ऐसे परिवार से हैं, ऐसी संस्कृति से हैं जहाँ से पहले ही आप यह सीख रहे हैं कि कैसे किसी की मदद करनी है, तो आप तुरंत जो भी नीडी होगा, जिसको आवश्यकता होगी, आप उसके लिए उसी वक्त तैयार हो जाओगे। यह आपके नैतिक आचरण पर निर्भर करता है। आप इसको और विस्तार से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सामाजिक उन्मुख व्यवहार विचारों एवं वस्तुओं को साझा करने, जैसे आप लोग देखते हो आपस में वस्तुओं को एक दूसरे को देते हो। स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल। किसी को मदद करने, पक्ष लेने का यह मतलब है यू हैव टू बी हेल्पफुल। दान करने, दूसरों को सांत्वना देने से तात्पर्य है किसी की पीठ थपथपाना के रूप में भी हो सकता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार व्यक्ति में जन्मजात होता है। सीखना और सामाजिक वातावरण सामाजिक उन्मुख व्यवहार को प्रभावित करता है। सीखना से यहाँ तात्पर्य है जो एल्बर्ट बंडूरा जी ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा उसके सामने कोई व्यवहार को बार बार देखता है तो वह उसको परमानेंट अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। और दूसरा सामाजिक वातावरण, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका समाजीकरण कैसे हुआ, वो वातावरण भी आपको सामाजिक व्यवहार सिखाने में मदद करता है। यदि आपका अच्छा लालन पालन हुआ है, अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, तो आप तुरंत हेल्प के लिए तैयार हो जाओगे। यदि आपका लालन पालन सही परिस्थितियों में नहीं हुआ तो आप उस तरह का सामाजिक उन्मुख व्यवहार सीख पाओगे। सामाजिक उन्मुख व्यवहार करने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बेहतर पाए जाने की संभावना अधिक होती है। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है, ये मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यदि जो व्यक्ति सामाजिक उन्मुख व्यवहार करता है उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी एज कम्पेयर टू जो नहीं करते सामाजिक उन्मुख व्यवहार कम पाया जाता है। उनमें स्ट्रेस का लेवल और एंजाइटी कम पाई जाती है जो सामाजिक उन्मुख व्यवहार ज़्यादा करते हैं। आप कुछ विशेषताओं पे हम इसकी नज़र डालें। विशेषताएं, इसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की मदद करना जहाँ उनके लिए कुछ अच्छा करना होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, उद्देश्य है कि हमने किसी की सहायता करना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है। दूसरा, सामाजिक उन्मुख व्यवहार बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर स्वार्थ को भी इसके साथ जोड़ा है।
लेकिन स्वार्थ को हमने नकारात्मक रूप से नहीं लिया। स्वार्थ हो सकता है कि हमें और ज़्यादा प्रेरित करे किसी की सहायता करने के लिए। और दूसरा यह स्वार्थ मन में आ सकता है कि यदि आज मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो हो सकता है भविष्य में मुझे ये व्यक्ति भी मेरी हेल्प करेगा। आगे यह स्वेच्छा से किया गया व्यवहार होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार इस व्यवहार को करते हो। इसमें कोई बाहरी दबाव शामिल नहीं होता। जैसे पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया कि यह स्वेच्छा से किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का बाहरी दबाव शामिल नहीं होता। यदि वो बाहरी दबाव से आपने कोई सहायता की है तो उसको सामाजिक उन्मुख व्यवहार में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो आपने किसी के दबाव में किया है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ व्यवहारिक या वित्तीय कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे वैरन ने भी अपनी परिभाषा में इसको बताया कि आपको हाँ बलिदान देना पड़ता है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी विशेषताओं में बताने का प्रयास किया है कि जो सामाजिक व्यवहार करते हैं उन्हें कुछ व्यवहारिक अपना समय देना पड़ता है, अपनी ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ती है। कई बार वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वित्तीय नुकसान मतलब कई बार आपको भूखे को खाना खिलाना पड़ सकता है। व्यवहारिक में मैंने आपको बोला, अब जैसे कोई बच्चा गिर गया, आपने उसको उठाया, वो आपके कपड़े ख़राब हो गए, ठीक है, इस तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। थैंक यू।